जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। कल मैंने वीडियो नहीं डाली, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज नहीं लगा कि आप लोगों को दिया जाए, इसीलिए मैंने कल की डेट में वीडियो नहीं डाली। आज मैं लेकर आया हूँ और अभी मान के चलिए कि कुछ देर के बाद एक वीडियो आपको और सुनने को मिलेगी, जिसमें बहुत ही अच्छा आपको मैसेज मिलने वाला है। माटी और कृष्ण की वेबिनार में, लाइव में। तो अभी आप सुनिए कि उन्हीं की जो लाइव है उसी का कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जल्द ही और बहुत जल्द दुनिया हमारा नाम जानने जा रही है। थैंक्स मिस्टर ऐश मुफारे सर, CEO ऑन पैसिव। मुझे ऑन पैसिव यानी कि फाउंडर्स होने पर गर्व है। बिल्कुल वाकई हमें और आपको सबको गर्व है, पर यह है कि शायद कुछ लोगों को इस बात पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ उनको दिख नहीं रहा है और ऑन पैसिव को वो समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से कि एज ए ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश क्या कर रहे हैं। है तो बड़ी चीज़, पर नज़रिया अपना अपना है कि कौन किस नज़र से क्या देखता है। उसके साथ साथ कोई भी डेट या दिन फिक्स नहीं है कि ऐश सर कब क्या करेंगे। कभी कुछ भी हो सकता है। ऐश सर समय, पैसा, टीम, जो टेक्निकल टीम है उसकी बात है, टीम और दिलो जान से लगे हुए हैं कि सब कुछ कंप्लीट करके 2.0 आपके सामने लाया जाए। लेकिन समय नहीं पता किसी को भी। सब ठीक होने पर बाद ही हम 2.0 देख सकते हैं। हमें OES पर नज़रें बना करके रखना होगा, अपडेट लेते रहना होगा। और माइकल की एक ज़ुबानी है, उन्होंने बोला कि कुछ चीज़ें हैं शायद जो बची हुई हैं। तो कुछ चीज़ें अब वो क्या हैं ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने केवल इतना ही इशारा दिया कि कुछ चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, और ये परसों की डेट की बात है, आज की नहीं है। और कुछ भी कभी भी कंप्लीट हो करके हमको इकोसिस्टम के ज़रिए, इकोसिस्टम पे ही हमको वो जानकारियाँ प्राप्त होगी जिसका हम और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है? या तो लाइव में माटी और कृष्ण उस चीज़ों को बता सकते हैं, पहले एक दिन पहले भी बता सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पर 99.99% पहले हमको उम्मीद यही है कि इकोसिस्टम पे ही ये चीज़ नज़र आ सकती है। और आगे अगर सफल होना है तो भरोसा करना पड़ेगा। केवल ऑन पैसिव की बात नहीं है, कहीं भी किसी भी कार्य में आपको भरोसा करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आप कोई काम करते हैं, चाहे कोई बिजनेस करते हो या अदर कुछ भी बड़ा अगर करना है, तो उसके साथ साथ रिस्क भी लेना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी लोग और अदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। करिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस पर बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस सिस्टम में और भी काम कर रहे हैं ऑन पैसिव के अलावा, वहाँ पर भी आपने भरोसा ही किया है, तभी आपने अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं और अपने लोगों का और भी इन्वेस्ट आप करवा रहे हैं।
इसी को कहेंगे भरोसा। तो इसीलिए आपको ऑन पैसिव पर भी भरोसा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है तो भरोसा आप अपना मजबूत रखिए। आपका भरोसा, आपका यकीन कामयाब होगा और आप सफल होंगे। और रिस्क की जो मैंने बात की थी वो तो जाहिर सी बात है, जितना बड़ा आप रिस्क लेंगे उतनी ही बड़ी आपको कामयाबी भी मिलेगी। इसमें कई चीज़ें हैं, बस अपना अपना एक नज़रिया है कि आप किस नज़र से किस चीज़ को परख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे जीवन में अच्छे लोग मिलते हैं बड़ी मुश्किल से, और अनपैसिव में सभी फाउंडर्स बहुत ही अच्छे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, चाहे वो लीडर हों, चाहे फाउंडर्स या जो भी हों। अगर वो एक टीम से हैं कि अलग टीम से हैं, इससे मतलब नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैंने किसी भी फाउंडर से ये नहीं पूछा कि आप किसकी टीम में हैं या किसके डायरेक्ट में हैं। उन्होंने कॉल किया, मैंने कॉल उठाया, मैंने उनके सवालों का जवाब या वो किसी चीज़ में क्वेश्चन या कोई उनको समस्या या कोई उनको दिक्कत है तो उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कल भी मुझे कॉल आई थी, उनका भी कहना था कि ये चीज़ है, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें एक दूसरे को सम्मान भी मिल रहा है, दिया जा रहा है, और मुश्किल से अच्छे लोग भी कम मिलते हैं। वो अलग बात है कि जैसे कि कुछ लोग गलत तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ऑन पैसिव को लेकर के, ऐश सर को लेकर के और तमाम लीडर्स को लेकर के। तो कहने का एक मतलब ये भी है मेरा कि हमारी हाथों में 5 उंगलियां हैं, एक हाथ में और दूसरे में भी 5, तो क्या सब बराबर हैं? नहीं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ ऐसे हैं। तो इसी तरीके से सबकी नज़रिया भी अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 4 से 6 महीने और भी लग जाएं, साल भर लग जाए, मैं ऑन पैसिव का इंतज़ार करूंगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत लेट हो गया, अब तक आ जाना चाहिए। कुछ लोगों का और भी कुछ मानना है, कुछ लोगों का और भी कुछ। तो हर एक तरीके के लोग हैं, हर एक तरीके की सोच है, लेकिन ऐश सर भी चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द ऑन पैसिव को यानी 2.0 को लाइव कर दूं। लेकिन मामला यही है कि ये हमारे यहाँ कहावत है कि जलता हुआ कोई भी चीज़ ना खाए, नहीं तो मुंह जल जाएगा। तो सेम उसी तरीके का मामला है कि कुछ कम ज़्यादा या कुछ है जिसकी वजह से एक इंतज़ार है, और ये इंतज़ार ज़्यादा दिन का नहीं है। ये भी एक है, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, कुछ दिनों का है। अब वो कुछ दिन कितना है ये कहना मुश्किल है। इसके लिए आप लोग इकोसिस्टम पे नज़रें बनाइए और अपडेट लेते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर आप इकोसिस्टम खोल करके बैठे रहें, नहीं। जब आपको मौका मिले, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है लॉगिन और लॉग आउट में, देख करके आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं कि आप उस पर टाइम व्यतीत करें। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल एक्टिव रहिए, और सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है। तो अगली वीडियो कुछ ही देर में आपको मिलने वाली है, उसमें भी कुछ चीज़ें आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, उसको भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो है तो एक्चुअली इंग्लिश में, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूं, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।